माँ भुवनेश्वरी के भक्तों, धर्म और उसके अर्थ को समझना अत्यंत सरल होते हुए भी जगत के प्राणियों ने उसे कठिन बना दिया है। ऐसे में धर्म संकट से उभरना तो और भी अधिक संकटमय हो गया है। नंदी को माता पार्वती ने अपने मूल रूप का दर्शन देकर इस संकट से उबारा। भविष्य में यही धर्म संकट श्री गणेश के सम्मुख भी आया। मां भुवनेश्वरी ने भावी की रचना लोकहित में ही की थी। इसीलिए श्री गणेश ने इस संकट का सामना किस प्रकार किया, इसकी कथा सुने। नाम तो हुआ गणपति और काम मेरी आज्ञा का पालन करना, इस भवन की रक्षा करना। विशेषकर जब मैं स्नान करने जाऊं तब इस भवन में किसी को प्रवेश न करने देना। मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा माँ। ये शब्द मैं इससे पूर्व भी सुन चुकी हूँ पुत्र। मेरी आज्ञा का पालन करने का विश्वास दिलाकर भी हमारा गण आज्ञा का पालन नहीं कर सका था। वो कोई तन और मन का अत्यंत दुर्बल गण रहा होगा माता। नहीं पुत्र, वो तन में तुमसे बड़ा और मन में तुमसे भी अधिक दृढ़ था। तो फिर वो कर्तव्य परायणता और संकल्प शक्ति से दुर्बल होगा माता। मैं तो कर्तव्य पालन करने और अपनी माता की आज्ञा मानने के लिए अपने प्राण तक त्याग कर सकता हूँ। प्रसन्न रहो पुत्र, मैं तुम जैसा निर्भय, पराक्रमी और निष्ठावान पुत्र पाकर प्रसन्न हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम किसी भी प्रकार का लोभ, भय संबंध अथवा प्रभाव से प्रभावित नहीं होगे। आपका आशीर्वाद पाकर और आपसे प्रभावित होने के पश्चात मैं अन्य किसी से प्रभावित होने वाला नहीं हूँ माता। स्नान का समय हो गया है महादेवी। हम वस्त्र आदि सामग्री ले आए हैं। हाँ चलो। गणपति कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ, आज्ञा करें। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम भवन के द्वार पर ही रहना, कोई भीतर प्रवेश न करे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा माँ। माँ के आज्ञाकारी पुत्र हो। ये लो ब्रह्मदंड, तुम्हारी रक्षा हेतु। और ये लड्डू तुम्हारे खाने के लिए। जय माता की। 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 सावधान, अपनी कुशलता चाहते हो तो एक पग भी आगे ना बढ़ाना। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के उत्तर में अभी समय है। पहले आप बताइए, आप कौन हैं? मैं महादेव हूँ, मुझे भीतर जाना है। आप महादेव हो अथवा देवों के देव, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, किंतु आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? मेरी माता की आज्ञा है। कौन हो तुम और कौन तुम्हारी माता है? मेरी माता को नहीं जानते तो इतने बड़े जगत को क्या जानते होगे। मेरी माता तो अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, हिमालय सुता, उमा भवानी, माता पार्वती है। ओ हो, इतना बड़ा नाम है तुम्हारी माता का।
नाम भी बड़ा और कार्य भी श्रेष्ठ। कार्य भी श्रेष्ठ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी सुताय गणपति गणेश। गौरी सुताय? ये कब और कैसे हुआ? मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि गौरी ने तुझे कब जन्म दिया। ज्ञात होता भी कैसे? मैं तो अजन्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध निग्ध मुक्त हूँ। अत्यंत प्रिय बालक हो तुम। ओम ओम। बालक अवश्य हूँ, किंतु उनमें से नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और अनुचित कार्य करने वालों को मार्ग दे देते हैं। उत्तम, अति उत्तम। किंतु गणपति गणेश, यदि तुम गौरी सुत हो तो मैं गौरीपति शिव हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा पिता हूँ। ओ पिता श्रेष्ठ, आपको गणेश का शत शत नमन। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु। अच्छा गणेश, अब ये तो स्पष्ट हो गया कि हम पिता पुत्र हैं। अब मैं भीतर जाऊं क्या? नहीं, संबंध स्पष्ट हो जाने से आशा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मार्ग नहीं खुल जाता। माताजी इस समय स्नान कर रही हैं। किंतु वत्स, मैं इस समय स्नानागार में नहीं, अपने कक्ष में जाना चाहता हूँ। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये मेरे लिए जानना आवश्यक नहीं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं अपनी माता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता और आपको भीतर जाने नहीं दूंगा। अरे, तुम तो बहुत ही हठी बालक हो। कुछ भी समझे, आपकी समझ पर आपका अधिकार है और पुत्र की समझ पर माता की आज्ञा का अधिकार है। ये तो शुभ लक्षण है। वाक्पटु हो। माता की कृपा है। ऐसा करो, भीतर जाओ और अपनी माताजी से कहो कि पिताश्री बहुत समय पश्चात तपस्या पूर्ण करके लौटे हैं। वो तुम्हें आज्ञा देंगी मुझे भीतर आने की। पिताश्री कैलाशनाथ, आप निश्चिंत ही परम ज्ञानी, धनी और बुद्धिमान हैं, किंतु नीरा बुद्धिहीन मैं भी नहीं हूँ। आप मुझे इस स्थान और मेरे कर्तव्य से हटाना चाहते हैं, किंतु मैं नहीं हटूंगा। हठी बालक है तो हटेगा कैसे? माताश्री ने डटने के लिए कहा है, हटने के लिए नहीं। अरे माता के आज्ञाकारी पुत्र। क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने भी तपस्या करके धीरज धारण किया है, कुछ समय और धीरज धारण कीजिए। किससे पाला पड़ गया है कैलाशपति तुम्हारा? 14 ब्रह्मांड में किसी का भी इतना दुस्साहस नहीं कि जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर सके। तुम बालक हो इसलिए क्या युद्ध करने का विचार है? अपने कर्तव्य धर्म के लिए मैं ये भी करूंगा। पिता श्रेष्ठ हुए तो क्या, धर्म से श्रेष्ठ तो नहीं है? धृष्ट बालक, छोटा मुंह बड़ी बात करता है। जब बड़ों के मुंह से बड़ी बात उत्पन्न नहीं होती, तब छोटों को उसकी उत्पत्ति करनी पड़ती है, नहीं तो बड़ी बातें उत्पन्न होना समाप्त हो जाएंगी। युद्ध के विषय में क्या विचार है आपका? दुष्ट, तेरे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता। मेरे गण तुझे सुबुद्धि देंगे। गणपति को गण सुबुद्धि देंगे? देखता हूँ। जय माता की। महादेवी महादेवी, देवाधिदेव लौट गए। गणपति ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया। बालक है और पुत्र भी, उसे दंड दें तो कैसे? किंतु वो हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। उस उद्दंड बालक को दंड देना ही होगा। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। आज्ञा करें भोलेनाथ। कैलाश भवन के बाहर बालक गणेश दुराग्रही बनकर खड़ा है। उसका दुराग्रह भंग करना है। हम उस दुराग्रही बालक को दंडित करेंगे, उसका दुराग्रह समाप्त कर देंगे, उसके हाथ पांव बांध देंगे। आवश्यकता है तो उसे यमपुर। नहीं, वो बालक है, किंतु दुराग्रही है, उद्दंड है, हठधर्मी है। उसे दंड मिलना चाहिए। दंड अवश्य मिलना चाहिए, किंतु मृत्यु दंड नहीं। क्यों स्वामी? क्या वो आपको प्रिय लगता है? क्या उसने आपके मन में वात्सल्य जागृत किया है? क्या आप उस पर कृपालु हो गए हैं? नहीं, उसने हमारा अपमान किया है, हमारे साथ उद्दंडता की है। हम उस पर कृपालु कैसे हो सकते हैं? तो फिर उसके प्रति उदारता का क्या कारण है स्वामी? उसके प्रति मोह क्यों भोलेनाथ? क्योंकि वो
हमारा पुत्र है। क्या क्या वो आपका पुत्र है? जय माता की, जय माता की, जय माता की। ए मूर्ख दुर्बुद्धि बालक, हट जा यहाँ से। क्यों मृत्यु के मुख में जाना चाहते हो? अर्थात मृत्यु तुम्हारी अनुचरी है। तू तर्क मत कर, हट जा यहाँ से, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। दुष्टो, निर्लज्जो, तुम 4 सशस्त्र मुष्टंडे मुझ बालक को भयभीत और आतंकित करने आए हो। हम तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं। मुझे हटाना चाहते हो, पर क्या हटा पाओगे? कहीं ऐसा न हो कि स्वयं ही हट जाओ। लगता है दंड भोगे बिना नहीं मानोगे। तुम्हारे बारे में मेरा भी यही विचार है। अब तो आक्रमण करना ही पड़ेगा। चलो हम दोनों इसे गेंद की तरह उठाकर फेंक देते हैं। चलो। जय माता की, जय माता की। जय माता की। छोड़ दो, छोड़ दो। भागोगे नहीं तो सब मर जाओगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ो, छोड़ने के बाद भागोगे ना? सब जो भाग गए, भाग गए। भागो। तुम्हारा शरीर तो पर्वत से भी भारी लगता है। तो तुम क्या पुष्प भर की आशा लेकर आए थे यहाँ? खड़े हो जाओ। क्षमा करें हमें, क्षमा करें। यदि ना करूँ तो? आए थे तब तो बड़ी डींगे मार रहे थे, अब क्या हुआ? तब हम तुम्हारे बल पराक्रम से परिचित नहीं थे। अब हो गए। तुम 4 भट योद्धा और मैं एक छोटा सा बालक। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? तुम्हारे सामने क्षीण हो गई। क्षीण होने का कारण नहीं जानते ना? मैं बताता हूँ। अनीति का संग हो तो 4 क्या 4 लक्ष भट योद्धा भी परास्त हो जाते हैं, और न्याय नीति का संग हो तो मुझ जैसा बालक भी परास्त नहीं होता। सत्य कहा। तो बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। कैसे मूर्ख हो तुम? अब क्या हुआ? मैंने माता की जय बोलने के लिए कहा और तुम माता की जय बोलने लगे। तू और क्या कहते? तुम्हारे पराक्रम से परास्त होकर और क्या कहते? पराक्रमी बनकर तो तुम आए थे और अब कायरों की भांति गिड़गिड़ा रहे हो। लाज नहीं आती तुम्हें? अरे भीरुओ, तुमसे ये भी नहीं पूछा गया कि मैं किस माता की जय बोल रहा हूँ और तुमसे बुलवा रहा हूँ? अवश्य ही कोई पूजनीय माता होगी। धिक्कार है तुम्हें। पराक्रमी बनते हो और जिस माता की जय बोल रहे हो उसके विषय में नहीं जानते। कैसे योद्धा और कैसे भट हो तुम? अब कहाँ रहे हम योद्धा और भट? हमारा युद्ध कौशल तो आपने हर लिया। अब इतना तो बता दें कि आपने कौन सी माता की जय बोली और हमसे बुलवाई? भुवनेश्वरी से बड़ी और कौन सी माता है इस जगत में? उसी से मैंने शक्ति प्राप्त की है। और तुमने आयु प्राप्त करके भी सत्य को नहीं जाना कि तुम्हारे भीतर भी उसी माँ भुवनेश्वरी की शक्ति विद्यमान है। तो माता भुवनेश्वरी ने प्रत्यक्ष आकर तुम्हें शक्ति प्रदान की है। तुम तो निरे मूर्ख हो रे। माता भुवनेश्वरी क्या प्रत्यक्ष आकर शक्ति प्रदान करती है? वो तो अपनी जैसी अन्य माता की रचना करके शक्ति बांटने का कार्य सरल करती रहती है। अर्थात माता पार्वती, जिसका मैं पुत्र हूँ और तुम सेवक हो। बोलो माता पार्वती की जय। माँ भुवनेश्वरी की जय। माता पार्वती की जय। माता भुवनेश्वरी की जय। माता पार्वती की जय। जय माता की। नारायण नारायण। भगवान ऐसी धूप में यहाँ बैठे हैं। लगता है फिर किसी दैत्यराज को कोई वरदान दे बैठे। आपका नाम भोलेनाथ अत्यंत सार्थक हो रहा है परम देव। भोलेपन में न जाने कितनी बार आपने इन दुष्ट दैत्यों को वरदान दे दिया है, और ये दैत्य आपके वरदान का दुरुपयोग कर आपके साथ साथ अन्य देवगणों को भी कष्ट में डाल देते हैं।
अब इन दैत्यों को वरदान देना बंद करें परमदेव। देख रहे हैं ना इन दैत्यों को, इनकी गतिविधियों को। पृथ्वी पर ना जाने कैसे कैसे अत्याचार, अनाचार। बस करो नारद, स्थिति न जानकर तुम अपने ही गीत गाए जा रहे हो। ओहो, तो आपकी सरगम में ही सही स्थिति का ज्ञान हो जाए, सुनाइए। मैं क्या सुनाऊं? अब कैलाश भवन में भी अद्भुत और अनहोनी घटनाएं होने जा रही है। अच्छा, पर क्या होने वाला है परमदेव? न जाने कहां से एक सुकुमार सा बालक कैलाश भवन के द्वार पर आ गया है। कह रहा है मैं गौरी सुत गणपति हूं, द्वार पर चौकी कर रहा हूं। माताजी स्नान कर रही हैं, इसलिए मुझे भी भीतर नहीं जाने दिया। अर्थात आपको भी द्वार पर रोक लिया। नारायण नारायण। नारद, तुम हंस रहे हो? प्रसंग ही कुछ ऐसा है प्रभु। आप यहां बैठिए, मैं उस बालक से मिलकर आता हूं और उसे सत्य का बोध भी कराता हूं कि हे प्रिय बालक, यदि गौरी तुम्हारी माता है तो शिवजी तुम्हारे पिता हैं। इन्हें भीतर भवन में प्रवेश करने दो। वो बालक अवश्य मेरी बात मानेगा। नहीं मानेगा, यह सब मैं उससे कह चुका हूं। उसने मुझे नमन भी किया, हाँ, किंतु भीतर जाने से रोका। देवों के देव, उसने आपको भवन में प्रवेश नहीं करने दिया और आप यहां आकर बैठ गए। तो क्या उस बालक पर प्रहार करता? यह क्या मुझे शोभा देता? उस बालक ने तो मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। ओहो, पुत्र भी तो आपका है। पुत्र हुआ तो क्या, पिता के साथ युद्ध करेगा? नहीं नहीं, ये तो उचित नहीं है। उसने हमें प्रवेश करने से रोका, यह उचित है। माता पार्वती की आज्ञा है तो उचित ही था, किंतु अब आप विचार क्या कर रहे हैं प्रभु? मैंने गणों को भेजा है उसे द्वार से हटाने के लिए। माता भुवनेश्वरी की जय, माता पार्वती की जय। देखिए देखिए, माता भुवनेश्वरी गण, की लगता है गण स्वयं ही वहां से हटकर लौट आए। माता भुवनेश्वरी की जय, माता पार्वती की जय, माता भुवनेश्वरी की जय, माँ पार्वती की जय। रक्षा करें देव, वो बालक अति बलवान है। वो डंडे से वार करता है और मारता है। रक्षा करें देव, रक्षा करें। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है। वो बालक बुद्धिमान और साहसी है। नारायण नारायण, तुरंत कुछ उपाय करें परमदेव। नंदी, आज्ञा करें प्रभु। इन गणों को देख रहे हो? इन गणों की यह दशा किसने की है भगवान? कैलाश भवन के द्वार पर खड़े गणपति नाम के एक बालक ने। उस बालक का इतना दुस्साहस जो भोलेनाथ के गणों को प्रताड़ित करे। यहां प्रलाप करने से कुछ नहीं होगा। वहां कैलाश भवन के द्वार पर जाकर उस बालक को हटाओ। अद्भुत बालक है वो, किसी को भी कैलाश भवन के भीतर जाने नहीं देता। भगवान शिव को भी नहीं जाने दिया है ना भगवान? आपको भी नहीं जाने दिया ना? आनंद आ रहा है तुम्हें प्रश्न पूछने पर? नारायण नारायण, आपकी पीड़ा मेरे आनंद का कारण कैसे बन सकती है भगवान? नंदी, क्या तुम यहीं खड़े रहोगे? तुरंत जाता हूं और उस बालक को द्वार से हटाता हूं। सुनो, जाते समय गदा और पर्याप्त संख्या में गणों को भी लेकर जाना। जाता हूं और उस बालक को शिक्षा भी देता हूं। भगवान शिव के गणों के सामने जब दक्ष न टिक सके तो उस बालक की क्या शक्ति है। प्रभु, नंदी गर्व के कूप में कूद पड़ा है। लगता है शिक्षा बालक गणपति को नहीं, नंदी को देना चाहते हैं। आपकी लीला आप ही जाने। करते क्या हैं, कहते क्या हैं, दिखाते कुछ और ही हैं। नारायण 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 नारायण। जय माता की। ए अभिमानी बालक, तुमने हमारे गण को क्यों मारा? कौन हो तुम? क्या तुम नंदी को नहीं पहचानते? मैं अपनी माता के अतिरिक्त किसी को नहीं पहचानता, किंतु मुझे अभिमानी कहने वाले तुम इतने अभिमान के साथ क्यों बोल रहे हो? बताता हूँ, पहले तू यहाँ से हट हट। मुझे हटाना चाहते हो तो पहले पृथ्वी पर रखा मेरा पैर हटाओ। अरे तेरा पाँव भी हटाएंगे और तुझे भी उठाकर फेंक देंगे। हाँ, अवश्य फेंक देना, किंतु पाँव हटाने के पश्चात।
नारायण 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 नारायण। ओह प्रभु, तुम्ही जानो अपनी माया, कहीं आत्मा तो कहीं काया।